अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 26 वो मैंने एंड किया था और प्लान मेरा ये था कि लेक्चर नंबर 27 में आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स मैं स्टार्ट करा दूंगा, लेकिन फाइवर में जब देखा तो एक आध क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन निकाला है 2014 का प्राइवेट सेक्शन सी, दो पार्ट में ये क्वेश्चन जो है वो डिवाइड हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। सेक्शन सी है, 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है इस पेपर से रिलेटेड वो ये है, ये जो 2014 प्राइवेट का हमारा पेपर था इसके अंदर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हुए थे तीन। शॉर्ट क्वेश्चन से तीन शॉर्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच, तो ये हो गया 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था एक 7.5 मार्क्स, तो 15 प्लस 7.5 मार्क्स 22.5 मार्क्स। 22.5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पेपर में इस एक चैप्टर से मौजूद थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा बिजनेस मैथ का। तो इससे आप अंदाजा करें कि किसी भी स्टूडेंट की अगर इस एक चैप्टर पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तो उसका पेपर तो वैसे ही क्लियर हो गया। 50 मार्क्स का हमारा पेपर है। चैप्टर के अंदर चीजें ज्यादा हैं इसलिए इतने क्वेश्चन इससे आते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्टार्ट करा रहा हूं, इसका पार्ट ए। इफ ए इज इक्वल्स टू 3 1 0 2 1 3 and B equals to 2 3 1 6। Find B multiply by A ट्रांसपोज। B मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे B मल्टीप्लाई बाय A। B मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 6 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स है 3 1 0 2 1 3। मल्टीप्लाई करेंगे रॉ इनटू कॉलम, रॉ में भी 2 नंबर है, कॉलम में भी 2 नंबर है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, थोड़ी सी स्पेस देंगे, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकंड रॉ पे आ जाते हैं। सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3s are 6, 1 1s are 1, 3 3s are 9, 6 1s are 6, 2 0s are 0, 1 2s are 2, 3 0s are 0, 6 2s are 12, 2 1s are 2,
1 3 the 3, 3 1 the 3, 6 3 the 18. 6 plus 1 7, 9 plus 6 15, 0 plus 2 2, 0 plus 12 12, 2 plus 3 5, 3 plus 18 21. ये हमारा आ गया a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय a. अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे 7 2 5, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे 15 12 21. ये हमारा आंसर है पार्ट ए का. इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट है, वो हम लोग यहां बराबर में सॉल्व करते हैं. इसी का पार्ट बी. क्वेश्चन है, इफ a is equals to 3 minus 5, 1 3, minus 2 4, b is equals to 7 minus 1, 2 0, 3 5, and C is equals to 1 2, 0 minus 1, 3 0. तीन मैट्रिक्स है. फाइंड a plus b minus 2c, a plus b minus 2c. ये हमारा क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करते हैं. इसमें पहले मैं आप लोगों को निकलवा दूंगा 2c. देखिए, अगर सिंपल होता ना a plus b minus c, तो इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेते. a में b को प्लस करते और c को क्या करते रहते हैं, माइनस. लेकिन 2c, 2 पहले क्या होगा, c से मल्टीप्लाई. 2c का मतलब 2 एक नंबर है जो c के तमाम नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा. तो पहले मैं इसमें 2c निकलवाऊंगा. 2c इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0.
अब इसका जो आंसर आ रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस का 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अब इसके बाद है a प्लस बी माइनस 2c। a है हमारे पास 3 माइनस 5 1 3 माइनस 2 4 प्लस b है हमारे पास 7 माइनस 1 2 0 3 5 माइनस 2c आया है हमारे पास 2 4 0 माइनस 2 6 0। इसको करते हैं प्लस माइनस 3 प्लस 7 माइनस 2 3 प्लस 7 माइनस 2 1 प्लस 2 माइनस 0 1 प्लस 2 माइनस 0। देखिए मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैंने पहले मैं a प्लस बी निकालता, उसमें से मैं 2c का आंसर माइनस कर देता। मैं पहले इन दोनों को प्लस कर लेता, फिर उसमें से इसको माइनस कर देता। वो तरीका भी सही है, और मैं तीनों को एक साथ प्लस माइनस कर रहा हूं, ये तरीका भी सही है। माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6। देखें रॉ का तीसरा नंबर रॉ के तीसरे नंबर से प्लस हो रहा है और रॉ के तीसरे नंबर से माइनस हो रहा है। माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6। फिर हमारी सेकंड रॉ माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस माइनस 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 का 1 माइनस 4 3 प्लस 0 माइनस 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 साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 4 प्लस 5 माइनस 0। दोबारा देख लेते हैं इस कैलकुलेशन को कि सही हुई है। 3 प्लस 7 माइनस 2, फिर 1 प्लस 2 माइनस 0 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 3 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 4 प्लस 5 माइनस 0। फाइनल आंसर जो हमारा बन रहा है वो है 3 प्लस 7 10 माइनस 2 8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा माइनस का 10। साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको खुद ब खुद आ जाएगा माइनस का 10। 1 प्लस 2 3 3 माइनस 0 3 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1 प्लस 1 माइनस 6 माइनस का 5 ठीक है। 4 प्लस 5 9। ये हमारा इसका आंसर है। तो इस क्वेश्चन के
दो पार्ट्स थे, पार्ट ए जो अभी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया, और ये था इसका पार्ट बी। दोनों पार्ट को अगर मैं कहता हूं, क्योंकि दोनों तकरीबन सिमिलर लेंथ के क्वेश्चन थे, तकरीबन सिमिलर लेंथ के क्वेश्चन थे, तो मैं ये कह सकता हूं 7.5 मार्क्स में ये हमारा होगा 4 मार्क्स का, ये हमारा होगा 3.5 का, या फिर ये होगा हमारा 3.5 का, ये होगा 4 मार्क्स का। तो आगे पीछे दोनों के मार्क्स हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कराने के बाद अब इंशाअल्लाह ताला इस क्वेश्चन को कराने का जो मेरा मकसद था वो एक तो ट्रांसपोज को दोबारा रिपीट करा देना था, और दूसरा जो मेरा मकसद था वो था ये 2C, इसका क्या मतलब है। प्लस माइनस तो हमें पता है कि कैसे होता है, लेकिन ये 2C जो है इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करा दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। एक दफा फिर मैं आप लोगों को एक चीज रिपीट कर दूं कि इन दोनों को प्लस पहले करके उसमें से ये माइनस करें तो भी सही है, तीनों को एक साथ प्लस माइनस कर लें वो भी सही है, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसमें 2C पहले निकाल लें ज्यादा बेहतर है। एक और तरीका जो इसको सॉल्व करने का हो सकता था वो ये हो सकता था, पहले हम लोग a प्लस बी निकाल लेते, एक आंसर आ जाता, फिर 2C निकालते, फिर a प्लस बी के आंसर में से 2C को क्या कर देते, माइनस। वो तरीका भी सही है, जैसे जिसको इजी लगे। आखिर में आंसर हमारा यही आना चाहिए। मैथ्स के अंदर एक अच्छी बात यह है कि स्टेप जरूर दिखाएं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बगैर स्टेप दिखाए भी आप लोगों को फुल मार्क्स मिल सकते हैं। देखें, ये प्लस माइनस बड़ा आसान था, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता 3 + 7 10 - 2 8, लेकिन मैंने देखे नीचे स्टेप करके फिर भी दिखाया, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। हाँ, वर्किंग का तरीका अलग अलग हो सकता है, किसी ने 2C पहले निकाल लिया, किसी ने a प्लस बी पहले निकाल लिया, 2C बाद में निकाला फिर उसको माइनस करा, किसी ने a प्लस बी करके फिर उसमें से 2C को माइनस करा। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। बहरहाल हर तरीका सही है अगर आपका आंसर सही आ रहा हो। स्टेप्स को कभी भी डिडक्ट मत करें, स्टेप जरूर दिखाएं, क्योंकि 2 घंटे का मैथ्स का पेपर होता है बिजनेस मैथ का। मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर आपकी कैलकुलेशन, ओरल कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, हर छोटी छोटी सी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कैलकुलेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती, तो फिर आपका बिजनेस मैथ का पेपर अराउंड 1.5 से पौने 2 घंटे में हो जाना चाहिए। अराउंड 1.5 से पौने 2 घंटे में हो जाना चाहिए अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ओरल कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड तेज है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको भी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर के थ्रू कर रहे होते हैं। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए फर्स्ट टाइम में आके कि ये कैलकुलेशन आप लोग ओरली करें, इससे आपका टाइम थोड़ा सा सेफ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 28 में। डिटर्मिनेंट इंशाल्लाह मैं इसमें आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा। डिटर्मिनेंट फिर हम लोग करेंगे 3/3, बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर साल आने वाला है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है नॉर्मली। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।